लेकिन याद रखिएगा, आप इंसान के बच्चे, आप किसी शार्क के बच्चे नहीं। मैं 5 करोड़ का घर तो नहीं ले सकता, ये ज्यादा हो रहा है। मैं 1 करोड़ की कार से तो नहीं चल रहा, ये तो ज्यादा हो रहा है। और ये ज्यादा क्यों हो रहा है? आखिर आदमी जैसा होता है वैसा क्यों होता है? कुछ ही लोग क्यों खतरनाक होते हैं, सारे लोग खतरनाक क्यों नहीं हो जाते? हर आदमी थोड़े बड़ा बनता है, हर आदमी में थोड़ी सा बात होती है, उसकी फिलॉसफी है। जैसे मैं बोल रहा हूं, बहुत लोगों को लगता है हर आदमी तो ऐसा नहीं बोल सकता। आप गरीबों के दर्शन के साथ अमीर नहीं बनते। तुम कौन हो? तुम क्या मंगल उंगल से आए हो? तुम आदमी नहीं हो। बड़ी अच्छी एक्सपेरिमेंट है, राइट? एवरीबॉडी नोज। फिर से सुन लीजिए, राइट? कहानी बड़ी अच्छी है, एक्सपेरिमेंट बड़ा ही खतरनाक है। ये एक बहुत बड़े पानी के टब में कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ एक्सपेरिमेंट करने वालों ने एक शार्क को रखा और फिर उसके बाद से बेट फिश, चारा मछलियां बोलते हैं, छोटी छोटी मछलियां होती है, उसको वो लोग उसमें फेंकते गए। तो जैसे ही चारा मछलियां आई तो जो शार्क थी वो दौड़ के जाके उनको खाने लगी। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात। बड़ा सा टब था, शार्क को छोड़ दिया था, चारा मछलियां फेंकते थे। जैसे ही चारा मछलियां जाती थी, बेट फिश होती है छोटी छोटी मछलियां, शार्क उन पे टूट पड़ती थी, उनको खाती थी। कुछ देर के बाद क्या किया उन वैज्ञानिकों ने कि इसको बीच से बांट दिया, एक फाइबर ग्लास लगा दी बहुत मजबूत, और उस टब को 2 भागों में बांट दिया। पारदर्शी, मतलब दिख तो रहा था कि उधर मछलियां हैं, छोटी छोटी मछलियां हैं, लेकिन बीच से उसको फाइबर ग्लास से, एक ट्रांसपेरेंट फाइबर ग्लास से बांट दिया। और ये रियल एक्सपेरिमेंट है। अब शार्क क्या हुई कि उस मछलियों को देख रही थी, वो गई उनको खाने के लिए, लेकिन टकरा गई। उसको दिख तो नहीं रहा था कि वो शीशा है, लेकिन वो टकराई, फिर लौट गई, फिर गई, फिर कोशिश की, फिर टकराई, फिर लौट गई, फिर टकराई, फिर लौट गई। और ऐसा कई बार उस शार्क के साथ हुआ। वो कई बार कोशिश की, और कोशिश करने के बाद भी वो बार बार वो टूटने वाला था नहीं, इतना मजबूत था कि उससे ना टूटे। और मछलियां दिखती थी लेकिन वो खा नहीं पाती थी। और फाइनली बार बार जाने के बाद, कुछ दिनों के बाद, उन वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उस फाइबर ग्लास को हटा दिया। अब उस ग्लास को ही हटा दिया, अब उस ग्लास को निकाल दिया वहां से। तो जब ग्लास को निकाल दिया तो अब शार्क को जाना चाहिए था, लेकिन अब शार्क ने कोशिश करना ही छोड़ दिया था। अब शार्क के दिमाग में यह बैठ गया था कि मैं उन बेट फिशेस तक नहीं, मैं उन मछलियों तक जा ही नहीं सकती। और शार्क ने यह मान लिया था कि मैं उनको अब खा नहीं सकती हूं। उस पारदर्शी ग्लास को हटाने के बाद भी फिर कभी भी दोबारा वो शार्क वहां पे नहीं गई। कई लोगों का दिमाग भी इसी शार्क की तरह होता है कि आप कुछ कोशिश करते हैं और आपसे नहीं हुआ, आपने कुछ किया, आपसे नहीं हुआ, तो एक दिन आप ये फाइनली मान लेते हैं कि मुझसे नहीं होगा। लेकिन याद रखिएगा, आप इंसान के बच्चे, आप किसी शार्क के बच्चे नहीं। इंसान में और बाकी लोगों में यही अंतर, बाकी प्राणियों में यही अंतर है साहब कि हम अपनी सोच बदल सकते हैं, राइट? हमारा माइंडसेट फिक्स नहीं होना चाहिए। बट ज्यादातर लोग के साथ ऐसा होता है कि अगर वो जिंदगी में कुछ करने गए थे और उनसे नहीं हुआ, और अगर वो 2-4 बार ट्राई किया और फिर भी नहीं हुआ, तो एक दिन उनके मन में ये बात बैठ जाती है कि मुझसे होगा ही नहीं। और जिसके मन में ये बात बैठ गई साहब, वो बड़ा धंधा कभी नहीं बना पाएगा सेल्स के अंदर, राइट? क्योंकि सेल्स के अंदर एक बार में रिजल्ट मिलता ही नहीं है। आप कुछ भी करने जाएंगे सेल्स में तो कई बार ट्राई करने के बाद में रिजल्ट आता है। आप 10 लोग को नॉक करेंगे, 2 आदमी बात करेगा आपसे। ऐसे करके 2-2 करके अगर 20 हो जाएंगे तो उनमें से 2-4 लोग खरीदेंगे। अगर दिमाग में गलती से भी घुस गया कि मुझसे नहीं होगा या मैं ये काम नहीं कर सकता, फिर आप वो काम कभी नहीं कर पाएंगे। हमें शार्क नहीं बनना है साहब। हमें इस प्रकार से सोचना ही नहीं है। यही चीज हाथी के भी साथ होता है। हम सबने सुन रखा है, राइट, कि हाथी का बच्चा जब छोटा होता है तो जो महावत होता है उसके पैरों में बहुत बड़ा सिक्कड़ बांधता है, मजबूत लोहे का। वो जब बहुत ट्राई करता है उसको तोड़ने का, बहुत ट्राई करता है, राइट? ट्राई करते करते कई बार ब्लीडिंग और खून बहने लगता है, राइट? और खून बहने के बाद उस बच्चे के दिमाग में ये चला जाता है कि आई कैनॉट। और इस मानसिकता का फायदा उठा के जब वही छोटा सा बच्चा हाथी का, जब वो बड़ा हाथी बन जाता है, विशाल काय, तो महावत उसको सिक्कड़ से नहीं बांधता, एक रस्सी से बांधता है वो। और एक पतली रस्सी बांधता है और वह हाथी आराम से रहता है। जबकि उस हाथी में इतनी औकात है कि वैसे सैकड़ों रस्सी वो तोड़ सकती है, सैकड़ों।
लेकिन महावत ने उसको बचपन से एक मेंटालिटी दिया, एक माइंडसेट दिया, आई कैन नॉट। और बचपन में उसको एक माइंडसेट मिल गया कि आई कैन नॉट, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं तोड़ सकता, मैं नहीं जा सकता इससे बाहर। और इस माइंडसेट का फायदा उठा के महावत बड़े हाथी को कभी भी सिक्कड़ में नहीं बांधता, फिर तो रस्सी बांध देता है, और रस्सी बांधने से भी हाथी बंधी रहती है। आपको यह समझना होगा कि हम लोगों ने भी बहुत सारी रस्सियां बांधी है अपने दिमाग में। हम लोगों ने भी बहुत सारा आई कैन नॉट तैयार किया है अपनी जिंदगी में, राइट। और वो जो आई कैन नॉट है वो हमें रोकता है। बचपन से लेके अभी तक बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में बंधी हुई हैं कि भैया मैं ये नहीं कर सकता, मैं इतने आगे नहीं आ सकता, मैं 50 लाख तो महीना नहीं कमा सकता, कम से कम 2 लाख कमा सकता हूं, 50 लाख ये तो ज्यादा हो रहा है। मैं 5 करोड़ का घर तो नहीं ले सकता, ये ज्यादा हो रहा है। मैं 1 करोड़ की कार से तो नहीं चल सकता, ये तो ज्यादा हो रहा है। और ये ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने कुछ रस्सी वैसी बांधी है बेटे। क्योंकि कुछ ना कुछ बचपन से लेके अभी तक हम सब बांध रहे हैं, और वो जो कुछ भी बंध रहा है आई कैन नॉट, वो बाद में जाके इसका असर होता है। आखिर आदमी जैसा होता है वैसा क्यों होता है? कुछ ही लोग क्यों खतरनाक होते हैं, सारे लोग खतरनाक क्यों नहीं हो जाते? कुछ ही लोग क्यों पागल जैसे होते हैं, सारे लोग पागल क्यों नहीं हो जाते? कभी सोचिए, राइट। क्योंकि बचपन से लेके अभी तक बहुत सारी चीजें बांधी हुई है ना, बहुत सारे सिक्कड़ बांधे गए, और बचपन से लेके अभी तक जो सिक्कड़ बांधे गए हैं वो सिक्कड़ बन चुका है अब उसके दिमाग में, राइट। वो सिक्कड़ काम कर रहा है, अब वो सिक्कड़ चला गया उसके दिमाग में। अब वो आदमी नॉर्मल हो चुका है, उसको आप क्रांतिकारी आदमी बना ही नहीं सकते, राइट। नॉर्मल हो चुका है, राइट। वो मान चुका है मैं नॉर्मल आदमी, मैं साधारण आदमी, ऐसे ही रहूंगा साहब। हर आदमी थोड़े बड़ा बनता है, उसकी फिलॉसफी है। हर आदमी थोड़े बड़ा बनता है, हर आदमी में थोड़ी सब बात होती है, उसकी फिलॉसफी है। हर आदमी के लिए थोड़ी अमीरी बनी है, उसकी फिलॉसफी है। और वो गरीब मरेगा। चैंपियंस बिल्कुल अलग होते हैं। चैंपियंस होते हैं अगर एक आदमी को दुनिया में कोई चीज मिल गई है तो भैया मेरे को भी मिलनी चाहिए, मैं भी आदमी हूं, राइट। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सिक्कड़ बंधे हुए बचपन से लेके अभी तक, बहुत सारे सिक्कड़ समाज ने बांधे, मां बाप ने बांधे, दोस्तों ने बांधा, जिसने बांधा तो है, टीचर्स ने बांधा, बट बांधा तो है साहब, मारिए आप, खूब बांधते लोग। और कई बार वो सिक्कड़ पकड़ लेती है हमें, तो एक आदमी मान लेता है यार मैं तो यार ऐसा ही हूं, मैं तो साधारण हूं। हर आदमी तो ऐसा, अब जैसे मैं बोल रहा हूं, बहुत लोगों को लगता है हर आदमी तो ऐसा नहीं बोल सकता, और जिसको भी लगता है कि हर आदमी ऐसा नहीं बोल सकता, वो कम से कम कभी नहीं बोल पाएगा। जो अमीरों को देखे और बोले कि हर आदमी तो इतना अमीर, तो कम से कम वो आदमी अमीर नहीं बन पाएगा। चेंज द फिलॉसफी, राइट। अमीर आदमी और गरीब आदमी के दर्शन अलग अलग हैं। गरीब आदमी का दर्शन ऐसा ही होता है, हर आदमी को तो नहीं मिल सकता, हर आदमी तो नहीं हो सकता, हर आदमी तो ऐसा नहीं होता, हर आदमी। और आप बोलिए क्या झूठ है? नहीं है तो सच है, तो सच है, सच वो भी है। लेकिन आपको क्या बनना है, कैसा बनना है, वैसा सच आप एक्सेप्ट कीजिए, राइट। और सच ये भी है कि अगर किसी एक ने कर लिया है, अगर किसी एक को मिला है, तो भैया मेरे को भी मिलेगा, मुझ में क्या कमी, राइट। अगर इतने लोगों को मिल गया है तो मेरे को भी, अगर इतने लोग गरीबी से उठ के अमीरी तक जा सकते तो मैं भी आऊंगा। इतने लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं आता था और यहां तक आ गए, तो मैं भी आऊंगा साहब। ये भी तो दर्शन का खेल है, जीवन पूरा दर्शन है। नेवर हैव पुअर फिलॉसफीज इन योर लाइफ, बिकॉज पुअर फिलॉसफीज विल नेवर मेक यू रिच। People try to become rich with poor philosophies. It never happens. आप गरीबों के दर्शन के साथ अमीर नहीं बनते। गरीबों का दर्शन हटा दीजिए कि ये सब के लिए तो नहीं है, सब लोग तो ऐसे नहीं होते। भाई तुम कौन हो? तुम क्या मंगल उंगल से आए हो? तुम आदमी नहीं हो? तुम्हारा क्या नाक कान दिमाग खराब है? तुम्हें सब कुछ सही नहीं मिला है? और ये क्यों नहीं सोचते हो कि जैसे अभी हाल फिलहाल में मैं एक लड़की की कहानी पढ़ रहा था साहब। एक लड़की जिसको पोलियो हो गया, और पोलियो के चलते उसका एक पैर उसने खो दिया, राइट। 16 साल की उम्र में उस लड़की की मां मर गई। 16 साल की उम्र में उस लड़की की मां मर गई, और वो लड़की अभी बैडमिंटन, पैरा बैडमिंटन में गोल्ड लेके आई है, राइट। मनदीप या कोई कौर, राइट, कोई कौर है, मनदीप कौर या कोई है, वो पैरा बैडमिंटन में गोल्ड लेके आई। मैं उनकी कहानी पढ़ रहा था कि भाई पोलियो में एक पैर चला गया, 16 साल में मां मर गई, और वो लड़की यही लखनऊ किसी विश्वविद्यालय में वो है जहां से वो MBA भी कर रही है, यही है शायद देहरादून की, बट लखनऊ के ही किसी विश्वविद्यालय से MBA चल रहा उनका। मैं कहा यार ये कौन लोग हैं? एक पैर चला गया, मां 16 साल में चली गई, और आदमी जाके उधर गोल्ड लेके आ रहा है। तुम क्या उससे गए गुजरे हो?
ये इससे गए गुजरे तो नहीं है आप। आपके पास तो बहुत कुछ सही सलामत है। आप पूरा पैरालंपिक पूरा उठा के देख लीजिए, वहां कौन होते हैं जिनका कोई पैर कट गया, हाथ कट गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, राइट? यही लोग तो हैं वहां पे। और दुर्घटनाओं में, हादसों में जिन्होंने अपनी जिंदगी का कुछ बहुत बड़ा खो दिया, अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी, अपनी बॉडी खो दी, वो लोग जाके उधर देश के लिए मेडल लेके आ रहे हैं भाई। वो तो डिप्रेशन में जा सकता था, वो तो सुसाइड कर सकता था, तो वो कैसे खेल रहा है? क्योंकि उसका दर्शन गरीबों वाला नहीं है साहब, उसका दर्शन चैंपियन वाला है कि भैया ये भी हुआ है तो कुछ बढ़िया के लिए हुआ है, राइट? हम यहां से भी कुछ बढ़िया करेंगे। वो लोग ऐसे सोचते हैं कि इसके बाद भी कुछ बढ़िया होगा, यहां से भी कुछ बढ़िया करेंगे। हमारे पास आज सब कुछ सही है। ईश्वर ने आपसे कोई, अभी आपका कोई दर्दनाक हादसा, एक्सीडेंट, ये सब, आप बहुत लकी है भाई। आदमी को तो पता नहीं वो कितना भाग्यशाली है। भाग्यशाली होना क्या है कि आप किसी हादसे में अभी तक नहीं फंसे हैं। इतनी ट्रेन दुर्घटनाएं, रेल दुर्घटना, रेल, प्लेन सब होते रहती हैं। भारत में हर रोज रोड एक्सीडेंट में 550 से ज्यादा लोग मरते हैं। डू यू नो दिस फैक्ट, राइट? More than 550 people die every day on road accidents, right? Because of road accidents. सड़क दुर्घटनाओं में भारत में रोज 550 से ज्यादा जाने जाती हैं। आप 20 साल से चल रहे, नहीं मरे, कम बड़ी बात है। आपकी गाड़ी नहीं ठुक रही, आपको कोई आके पीछे से नहीं मार दे रहा, यार ये बहुत बड़ी बातें होती है। इससे बड़ी बात और क्या होती है कि हम लोग सही सलामत हैं और ऊपर वाला आपको इतना सही सलामत रख के छोड़ा हुआ है। आप जब देखेंगे ना पैरालंपिक और इन लोगों को, आपकी रूहें कांप जाएंगी, आपकी रूह कांप जाएगी कि भाई वो भी तो लोग हैं। हम 12 घंटे मेहनत कर रहे हैं रोज, हम भी तो लोग हैं कि हमारा सब कुछ सही है, लेकिन भैया हमसे हो नहीं रहा काम। हाँ, सब कुछ सही है, भगवान ने कुछ भी हमारे साथ गलत नहीं किया, भगवान ने सारी चीजें हमें सही दे रखी, लेकिन वो ईमानदारी नहीं आ रही, वो पैशन नहीं है, वो जुनून ही नहीं उठ रहा कि हम काम कर लें भाई, थोड़ा हम जान लगा ले काम में। हाँ, वो तो सच में आगे बढ़ रहा होगा। बट इस सवाल का जवाब बहुत हार्ड है। ये हां कहना और ये हां आपकी आत्मा से उठे, ये हां आपके हृदय से उठे, दिमाग से नहीं। ये हां बोलते हुए आपको रत्ती पर भी शक ना हो, हल्का सा भी शक ना हो कि हां मैं अपनी मेहनत पे फिदा हूं, तो साहब समझिएगा कि आप जीवन में किसी बड़ी क्रांति को जन्म देंगे, आप कुछ बड़ा करेंगे साहब। और जीवन में एक 6 महीने का फेज चाहिए होता है, याद रखिएगा मेरी ये बात, 6 महीने का फेज। यू नीड अ फेज ऑफ एटलीस्ट 6 months, राइट? व्हेन एवरी डे द आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी यस। एक 180 दिन का फेज चाहिए होता है, जब जीवन में हर दिन, हर रात आप इस सवाल का कि मैं अपनी मेहनत पे फिदा हूं या नहीं हूं, और आप इसका जवाब हां में दे दें कि मैं अपनी मेहनत पे फिदा हूं। जो आदमी 180 दिन इस सवाल का जवाब हां में दे सकता है, वो अपनी जिंदगी में कुछ भी उपलब्ध कर सकता है, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी अचीव कर सकता है। मैं कह रहा हूं आदमी कुछ भी अचीव कर सकता है, एनीथिंग, ही कैन अचीव एनीथिंग इन हिज लाइफ, अगर वो 6 महीने हर रात इस सवाल का जवाब, हां मैं अपनी मेहनत पे फिदा हूं, राइट? मैं, और ये बड़ा टफ है साहब, आप अपनी, अच्छा सोचिए, जब आप अपनी मेहनत पे फिदा नहीं है तो खुदा आप पे क्यों फिदा हो? ईश्वर आप पे क्यों फिदा, भगवान क्यों फिदा हो भैया आप पे? मैं अपनी मेहनत पे फिदा नहीं हूं तो वो परमात्मा मुझ पे क्यों फिदा होगा? मुझे अपनी मेहनत से मोहब्बत नहीं हो पा रही। मैं नहीं कह रहा कि यार मैं कमाल की मेहनत कर रहा हूं, और जब मैं ये कह नहीं रहा कि मैं कमाल की मेहनत कर रहा हूं तो मैं खुदा से कैसे लड़ूंगा? और याद रखिए, मैंने पहले ही बोला, आप सफल होंगे नहीं होंगे सवाल इसका है नहीं, आप कितने सफल होंगे सवाल इसका है। और आपकी कमाई का सवाल नहीं है कि मैं 5 करोड़ कमाऊंगा कि नहीं, सवाल इसका है कि आपके जरिए करोड़ों लोग करोड़ों कमाएंगे कि नहीं, राइट? सवाल इसका है कि भैया मैं लीडर पैदा हुआ था और देखो मेरे चलते करोड़ों लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, मैंने कमाया, राइट? मैंने मेहनत की उसके लिए, राइट? लाखों लोग के परिवार में मेरे चलते, ये जो है कि समृद्धि है मेरे चलते लाख, सवाल इसका है। सवाल आपके लिए सिर्फ नहीं हो रहा, इट्स नॉट अबाउट यू ओनली, इट्स अबाउट पीपल ऑफ दिस कंट्री। और अगर मैं अपनी मेहनत पे फिदा नहीं हूं, मैं खुदा से लड़ ही नहीं पाऊंगा। और मैं आपको बता रहा हूं,
जिंदगी में जो लोग बहुत आगे जाते हैं, बहुत आगे मतलब बहुत आगे, और सुनिए 1 करोड़ रुपया भारत में बीपीएल वाला हो गया है। अब 1 करोड़ रुपया ना कोई भी उठता है 2 साल में कमा लेता है। हमको नहीं पता आपको कितना टाइम चाहिए, बट 2 साल में इधर भारत में अब 1 करोड़ रुपए लोग कमा लेते हैं। आदमी उठता है, सनक में आता है, पागल होता है और 2 साल में 1-2 करोड़ कमा लेता है। वो जमाना गया जब 1 करोड़ कमाने के लिए आदमी सोचता था 10 साल में 1 करोड़ कमा लूंगा। वो 30 साल पहले का देश था जब 1 करोड़ कमाने के लिए आदमी सोचता था 10 साल में 1 करोड़ कमा लूंगा साहब। 25 साल पहले 1 करोड़ कमाने के लिए 10 साल आदमी सोचता था कि 10 साल मेहनत करके। अब 1-2 साल में बच्चे उठते हैं ना, बच्चे आजकल के, और अगर वो पागल है थोड़ा सा वो कमा लेता है। अब सवाल 1 करोड़ इस सब का है भी नहीं। अब 1-2 करोड़ अब बड़ा अमाउंट नहीं है, याद रखिएगा। भारत में तो नहीं है। 1 करोड़ महीना कमाने वाले लोग हैं इस देश में, जो खुद के लिए अकेले ही काम कर रहे हैं और उनकी टीम काम कर रही है। क्यों कमा रहे हैं भैया? उनको कमाना इसलिए कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे? वो आदमी लीडर है साहब। क्यों कमा रहा है? उसको कमाना था, उसकी भूख है, वो कमा रहा है। इधर आदमी आके आसान प्लान भी दे दो फिर भी नहीं कमाएगा, क्योंकि उसको कमाना ही नहीं है, उसको मेहनत करनी ही नहीं है साहब। और मैंने कहा कि भैया जिंदगी में जो आदमी बड़ा बनता है वो 10 बार खुदा, न जाने कितनी बार खुदा से लड़ता है। वो न जाने कितनी बार उसकी लड़ाई होती है ऊपर वाले से कि मेरे को क्यों नहीं दे रहे हो, मुझ में क्या कमी है, मैंने क्या कमी कर दी है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे कैसे नहीं दोगे। भैया अगर ये लड़ाई नहीं लड़ पा रहे तो अभी आप मेहनत किया ही नहीं आपने जिंदगी में। मेहनत का मतलब जब खुदा से लड़ने का विश्वास मिल जाए। अगर आप खुदा से नहीं लड़ पा रहे तो अभी आप मेहनत से बहुत दूर हैं। मेहनत, आप सुनिए मेहनत में क्या है, सुन लीजिए। मेहनत में इतनी ताकत है जो खुदा से लड़ने का कुव्वत देती है आपको, खुदा से लड़ने का कुव्वत देती है आदमी को। क्या पावर है भैया मेहनत में। और दुनिया पागल नहीं है, सारे बड़े लोग मेहनत ही बोलेंगे सारे। मैंने पूरी दुनिया में किसी बड़े आदमी से मिल लो, 1000 करोड़ 10,000 करोड़ के आदमी से मिल लो, बोलेगा मेहनत कर बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी, सब बोलेंगे। और ये जो स्मार्ट वर्क फलना चलना बोलते रहते हैं ना, उनको पता नहीं है कि स्मार्ट वर्क जहां से पैदा होती है ना, जहां से पैदा होती है उसका नाम मेहनत है। वहां से स्मार्ट वर्क पैदा होती है साहब। जब आदमी मेहनत करता है तो स्मार्ट वर्क आती है साहब। कोई आदमी जब 5 साल मेहनत करता है ना पागलों की तरह दिन रात, तब जाके 6ठे साल में उसकी जिंदगी में स्मार्ट वर्क शुरू होता है। लेकिन 5 साल हार्ड वर्क करता है तब 6ठी साल से स्मार्ट वर्क शुरू होता है। आजकल के जो लोग हैं ना वो सोचते हैं पहले दिन से स्मार्ट वर्क करूंगा। अरे बेवकूफ आदमी, पहले दिन से स्मार्ट वर्क नहीं होता। 5 साल 10 साल आदमी जमीन में रगड़ता है, खुद को मेहनत करता है पागलों की तरह दिन रात। और जब वो इतना बड़ा एम्पायर बनाता है कि लाखों लोग को उसने खड़ा कर दिया, तो एक दिन उसके जीवन में स्मार्ट वर्क शुरू होता है। राइडा भैया वो काम करता है, मेहनत है पहले। याद रखिएगा, हार्ड वर्क इज द मदर ऑफ स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क इज द मदर ऑफ स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क पैदा ही नहीं हो सकता बिना हार्ड वर्क। लोग सीधे सोचते हैं पहले दिन से ही मैं स्मार्ट वर्क करूंगा, नहीं जाऊंगा किसी से मिलने, नहीं मिलूंगा, पागलों की तरह मीटिंग नहीं करूंगा। रोज 20 आदमी को आप प्लान नहीं दे रहे, रोज 10 आदमी को आप प्लान नहीं दे रहे, आप थोड़े मेहनत कर रहे हैं। जिंदा है तो आदमी गलती करेगा, मुर्दे थोड़े गलती करते हैं, ठीक है। जो आदमी जिंदा है साहब वही गलती कर सकता है। गलतियों से शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। बस गलतियां बार बार रिपीट हो ये नहीं करना है। हम गलती करें, बिल्कुल करें, लेकिन पुरानी ही गलती बार बार करें ये मूर्खता है साहब। हम नई गलती कर लें। समझदार आदमी वो है जो पुरानी गलतियों को रोक दे, कुछ नई गलती कर लो। नई गलतियां जायज हैं, पुरानी गलतियां मूर्खता है। तो अगर मैं एक ही गलती पिछले 3 साल से कर रहा हूं, मैं महामूर्ख हूं। और आदमी के साथ परेशानी यही है कि उसकी गलतियां रिपीट होती है। और ऐसा कहा जाता है कि गलतियां करना गलतियां नहीं है, गलतियों को ना खोजना, उनको ना मानना और उनको ना सुधारना ही सबसे बड़ी गलती है। गलती करना गलती नहीं है साहब। आप गलती नहीं मान रहे, आप गलती को स्वीकार नहीं कर रहे, आप उसको सुधारना नहीं चाहते, आप प्रयास नहीं कर रहे, ये गलती है साहब। और देखिएगा, टफ आदमी ही बड़े लीडर पैदा करता है। टफ आदमी चाहिए। जिसके गार्जियन टफ होते हैं ना, उनके बच्चे सही होते हैं साहब। राइट, क्योंकि गार्जियन टफ है। गार्जियन नहीं बोल रहे बहुआ बहुआ बहुआ, 2-4 हाथ हमने खाए हैं तब जाके हम लोग कुछ बने। आज के बच्चे कुछ नहीं बन पा रहे क्योंकि 2-4 हाथ नहीं खा रहे, वो उल्टे ही माँ बाप को मार दे रहे हैं।
कि पापा यू शट अप, यू डोंट नो राइट। ऐसे नहीं चलता जीवन, राइट? ऐसे परवरिश नहीं होती। लीडर बनते ही हैं क्योंकि कोई टफ गुरु मिल गया है। आदमी बनता ही खतरनाक है क्योंकि कोई टफ मेंटर आ गया है। टफ मेंटर आपको बनाता है और मेंटर्स आपको बनाते हैं। कोच खिलाड़ी पैदा करता है साहब। खिलाड़ी मेडल लेके नहीं आता, मैं आपको सच बता रहा हूं, कोच मेडल लेके आता है। जो पीछे में जो कोच होता है ना साहब, वो बड़ा खतरनाक होता है। खिलाड़ी सो भी जाता है ना, वो कोच नहीं सो पाता। वो बड़े खतरनाक लोग होते हैं।